हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि कुछ इश्यूज हो गए थे। मेरी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब थी और फिर मेरे पास अभी लैपटॉप का भी कुछ इशू था। अब मैंने नया लैपटॉप ले लिया है, तो यहाँ पर अब वीडियोस में कोशिश करूँगा रेगुलर ज़्यादा से ज़्यादा होने की और काफ़ी सारे आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊंगा। तो चैनल के साथ एकदम जुड़े रहिएगा और चैनल का अगर आपने अभी नोटिफिकेशन जो आइकन होता है वो एनेबल नहीं किया तो उसको एनेबल कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस नोटिफिकेशन जल्दी आती नहीं है तो लोगों को वीडियोस के बारे में पता चलता नहीं है। 5 सब्सक्राइबर होने के नाते भी व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी रहेगा अच्छा, आपके लिए भी मैं कोशिश करूँगा अच्छा रहे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक होने वाला है वो होगा, हम लोग एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं नेटवर्क स्कैनर की, जो कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर का डिफॉल्ट जो करंट इंटरफेस जो यूज हो रहा होगा, पहले इंटरफेस तेरा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए यहाँ पर मैं विंडोज में खोल के यहाँ पर करता हूँ IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग इंटरफेस आते हैं। ये WSL का है, इथरनेट का, यहाँ पर ये वायरलेस वाईफाई का है, ये यहाँ पर और भी इस तरीके से बहुत सारे जो है अडेप्टर्स होते हैं। तो अडेप्टर का जो इंटरफेस होता है इनका नाम होता है। जैसे इस वाले का नाम है LAN, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे लिनक्स में। मैं आपको WSL में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले ये लोकल होस्ट का नाम है LO, इथरनेट का नाम है ETH0। ये WSL है, ये मेन कंप्यूटर नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारा जो प्रोग्राम रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि कौन सा करंट इंटरफेस जो है वो यूज हो रहा है, और उसके बाद वो उसको चेक करने के बाद उस पूरे नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे उनके सारे IP एड्रेस और उनके मैक एड्रेस सबको जो है बता देगा। तो ये किस तरीके से होने वाला है मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा एकदम क्लियरली। हालांकि कोड मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं आपको एकदम A to Z समझाने वाला हूँ कैसे ये काम कर रहा है और बिहाइंड द सीन क्या होता है। यार मैं इस कोड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से A to Z क्या हो रहा है। अगर आपको पाइथन का बेसिक आता है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं भी आता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपको इसमें मेथोडोलॉजी समझ में आ जाएगी किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। पहले हम बात करते हैं ARP की। ARP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें होती हैं। ARP जो प्रोटोकॉल होता है वो ये काम करता है कि IP एड्रेस को मैक एड्रेस से लिंक करने का काम करता है। अब ये लिंकिंग कैसे होती है, ये लिंकिंग जैसे होती है ये हम इस प्रोग्राम में समझने वाले हैं, मतलब किस तरीके से बिहाइंड द सीन काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टिंग की। हमने इंपोर्ट किया है SKP मॉड्यूल को, जो कि पैकेट से काम करने के लिए यूज होता है पाइथन में। फिर हमने इंपोर्ट किया थ्रेडिंग को, जो कि थ्रेडिंग मतलब जैसे एक प्रोसेस अगर कोई उसमें मल्टीपल थ्रेड अगर हम रन करते हैं तो हम मल्टीपल टास्क को एक साथ अचीव कर सकते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि पैरेललिज्म अचीव कर सकते हैं। और इसके हमने इंपोर्ट किया है कोलोरामा। ये यूज होता है अलग अलग कलर के प्रिंट करने के लिए, मतलब टर्मिनल पे अलग अलग कलर को प्रिंट करने के लिए। फिर हमने इंपोर्ट किया है सॉकेट, ये नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है पाइथन में। अब आप सोच रहे होंगे नेटवर्क प्रोग्रामिंग और पाइथन पैकेट में अंतर क्या है। SKP में दोनों में अंतर ये है कि ये कनेक्ट करने के लिए होता है डायरेक्टली और ये पैकेट के साथ काम करने के लिए होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या कह रहा हूँ मैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं करंट इंटरफेस IP। इसको मैं आपको अलग से रन कर दिखाता हूँ। पहले यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक का पार्ट रन करते हैं, सॉरी यहाँ तक का सॉकेट डॉट गेट होस्ट नेम। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको ये पूरा अलग अलग करके दिखाऊंगा ताकि आपको एकदम समझ में आए कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले हम लोग को सॉकेट इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये मेरे डेस्कटॉप का नाम हो गया। अब ये मेरे डेस्कटॉप का होस्ट नेम है। इसके बाद क्या हो रहा है, इस होस्ट नेम को हम पास कर रहे हैं इस वाले फंक्शन के अंदर, गेट होस्ट बाय नेम। पहले गेट होस्ट नेम से हमें होस्ट नेम मिला, फिर उसको हम पास कर दे रहे हैं गेट होस्ट बाय नेम। तो अब इससे टोटल क्या होगा मैं टोटल आपको दिखाता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा। कॉपी करने के बाद मैंने डाल दिया इसको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो है मेरा करंट जो मेरा वो यूज हो रहा है इंटरफेस जिससे मैं यूज कर रहा हूँ, स्टेम नेट चला रहा हूँ, ये सब काम कर रहा हूँ, उसका जो है यहाँ पर मेरा IP आ गया। तो ये IP हमें क्यों चाहिए था, ये IP हमें चाहिए था हमारे नेटवर्क के बारे में जानने के लिए, मतलब हमारा नेटवर्क कितना बड़ा है और उसका जो है ऑक्टेट क्या है IP का। मतलब कि यहाँ पे हमारी जो स्टार्टिंग की 3 चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, 192.168.29। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ से लेके 192.168.29 ये फिक्स रहेगा। बाकी हमारे नेटवर्क में जितने लोग कनेक्टेड रहेंगे उनको IP मिलेगा यहाँ से 1 से लेके 255 तक का। इनमें से 1 जो होता है वो मोस्टली राउटर का ही रहता है और बाकी जो 255 होता है वो ब्रॉडकास्ट रहता है। बाकी बीच में जो है डिवाइसेस आते हैं। तो यहाँ से लेके हम पूरा नेटवर्क स्कैन करेंगे। मतलब अगर मैं 192.168.29.1 2 3 4 ऐसे करते जाऊँ तो अलग अलग डिवाइस जो रहेंगे वो हमें मिलते जाएंगे। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा स्कोप कितना है, मतलब हमें कितना नेटवर्क स्कैन करना है। यहाँ से ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसको मैंने स्टोर कर लिया आवर IP वेरिएबल में। इसके बाद मैंने क्या किया, आवर IP को इस तरीके से कुछ वो किया, सब स्ट्रिंग निकाला उसमें का, ताकि जो लास्ट डॉट के बाद जो चीज़ें थी वो हट जाए। मतलब ये मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से है। मैं पहले लिख के दिखाता हूँ नोटपैड में। नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। ये जो हमारा रहेगा ये काम करेगा, हमें इतना पार्ट जो है एक्सट्रैक्ट कर दे देगा, इतना पार्ट। इससे क्या होगा कि हमें इतना पार्ट मिल गया। अब आगे से 1 2 3 4 हम सब जो है अपने थ्रेड करेंगे। इतना पार्ट मिल गया हमारे आवर IP वेरिएबल में।
फिर हमने एक लिस्ट बना ली थ्रेड्स, जिसमें हम लोग आगे जाके थ्रेड स्टोर करेंगे, अभी ये एम्प्टी है। फिर हमने यहाँ पर बैनर प्रिंट कर लिया, प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पर IP एड्रेस /t ये एक टैब स्पेस छोड़ देता है। फिर मैंने मैक एड्रेस ये मैंने वो प्रिंट किया है, मतलब टेबल टाइप है, ताकि डिफरेंशिएट हो सके कहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। अब जब हमारा यहाँ पर मेन काम शुरू होता है, ये एक फंक्शन है जो कि टारगेट लेता है, यानी IP एड्रेस लेता है, टारगेट IP एड्रेस लेता है और उसका मैक चेक करता है। कैसे करता है, यहाँ से काम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पहले किया escapee.arp, पहले ध्यान रखिएगा कि escapee को इंपोर्ट कैसे किया गया, escapee.all as escapee, ध्यान रखना है आपको। मैंने यहाँ पर escapee.arp इस फंक्शन को कॉल करने से क्या होगा, ये एक ARP पैकेट का जो होता है उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हमें देगा, और उसमें हमने पास किया है PDST। PDST क्या है, PDST है हमारा टारगेट, मतलब क्या चीज़ हमें पूछना है, किस IP के बारे में हमें क्वेरी करनी है, वो हमको ध्यान देना है। ये दे दिया मैंने, ये क्या करेगा, एक ARP पैकेट क्रिएट करेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट पैकेट क्रिएट किया है, वो क्या करेगा, escapee.ether, ईथर लेयर से जो है हमारा पास होगा, और हमने जो डेस्टिनेशन एड्रेस दिया है वो FFF ये दिया है। ये जो मैक एड्रेस है इसको कहते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट मैक, मतलब ये हमारे क्लाइंट मतलब डिवाइस जो नेटवर्क है उसमें जितने डिवाइस रहेंगे सबको भेज देगा। अब देखिए एक बात मैं आपको बताना भूल गया था, वो बात ये है कि किसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है या जो भी कहते हैं कम्युनिकेशन होता है वो मैक एड्रेस थ्रू होता है। तो इससे क्या होगा कि इसीलिए हमने यहाँ पर मैक एड्रेस दिया है, ब्रॉडकास्ट IP नहीं ब्रॉडकास्ट मैक दिया है, क्योंकि ये सारे जो है डिवाइसेस को भेज देगा। फिर क्या होगा, जब ये दो हमने अलग क्रिएट किया है, एक ARP एक ब्रॉडकास्ट, फिर हमने फाइनल पैकेट क्रिएट किया जिसको हम लोग ब्रॉडकास्ट/ARP करके मर्ज कर दिया। अब ये जो हमारा फाइनल पैकेट है वो रेडी हो चुका है। ये पैकेट क्या करेगा दिखा रहा हूँ आपको, आंसर्ड कॉमा अनआंसर्ड, इस तरीके से पहले इक्वल टू करके escapee.srp जो फंक्शन है ये सेंड करता है पैकेट को। हमने यहाँ पर फाइनल पैकेट को सेंड किया, टाइम आउट 10 सेकंड कर दिया और वर्बोस फॉल्स, ताकि हमें फालतू की इन्फॉर्मेशन न मिले। अब ये जो रिटर्न करेगा उसको हमने यहाँ पर अनबॉक्स कर दिया दो चीज में, एक आंसर्ड और एक अनआंसर्ड वेरिएबल में। आंसर्ड वेरिएबल में आपको वो डेटा मिलेगा जो कि मतलब आंसर यहाँ पर रिस्पॉन्स आया होगा। मतलब क्या होगा, बिहाइंड द सीन क्या होगा, मान लीजिए मेरे नेटवर्क में एक डिवाइस कनेक्ट है, इसका IP एड्रेस है 192.168.29.114, ये कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके ये सब पे पैकेट भेजेंगे, मतलब वो ब्रॉडकास्ट मैक पे। जब ब्रॉडकास्ट मैक पे जाएगा तो वो सारे डिवाइस को मिल जाएगा। फिर उसके पास जो हमने यहाँ पर ये टारगेट सेट किया था अपना, यहाँ पर ये टारगेट सेट किया था हमने, ये टारगेट जब ये ब्रॉडकास्ट पैकेट जो मतलब जो पैकेट है हमारा, जो सारे डिवाइस पर जब पहुंच जाएगा तो वो उनमें से जिसके पास भी ये वाला IP रहेगा, मतलब जो भी इस IP पे होगा वो रिस्पॉन्स करेगा, बाकी सारे इग्नोर कर देंगे। क्योंकि हमने भेजा सबको ही है, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ वो करेगा जिसके पास ये टारगेट है, क्योंकि हमने PDST सेट किया है। तो यहाँ PDST पर IP डेस्टिनेशन करते हैं आप, तो ये जिसके पास होगा वो रिस्पॉन्स करेगा कि मेरे पास है भाई, मेरे पास है, आ जाओ, मतलब मेरे से इन्फॉर्मेशन ले लो। तो वो जो पैकेट भेजेगा रिस्पॉन्स रहेगा, वो IP रिस्पॉन्स रहेगा, और उस रिस्पॉन्स के साथ साथ वो अपना IP और अपना मैक एड्रेस दोनों चीज भेज देगा। तो देखिए जितने डिवाइसेस कनेक्टेड है सिर्फ वही रिस्पॉन्स करेंगे। ये पहले क्लियर हो गया कि इससे हमें मिल जाएगा कि कौन कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उनका IP और मैक दोनों मिल जाएगा हम लोगों को। वो हमारे ऊपर है कि हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। इस तरीके से ये होगा। इसलिए आंसर्ड के अंदर, क्योंकि ये आंसर्ड एक इटरेबल होगा, पहले यहाँ पर चेक करेंगे इफ आंसर्ड, मतलब क्या ये आंसर्ड एग्जिस्ट करता भी है, अगर नहीं करता तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर करता है यानी आंसर मिला है, अगर रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स तभी आएगा जब कोई क्लाइंट कनेक्टेड है और किसी के पास वो IP है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एलिमेंट इन आंसर्ड, हम लोग आंसर्ड एक इटरेबल है, इसके अंदर जा रहे हैं एलिमेंट। ये आपको बहुत ज़्यादा डीप में जरूरत नहीं है, आप ऐसे ऊपर समझ लेंगे, आपको समझ मिलेगा कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है इसके पीछे। यहाँ पर हमने एक तो 4 डॉट ग्रीन से कलर प्रिंट किया है। फिर यहाँ पर देखिए एलिमेंट जो लिस्ट मिली है उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कर किया है, और उसका जो एट्रीब्यूट है P सोर्स, यानी ये जो पार्ट है पूरा, ये उसके लिए है कि हमें जो ARP रिस्पॉन्स मिला है, मान लीजिए इस वाले से मिला है 1114 वाले से, इससे जो हमें रिस्पॉन्स मिला है ये वो उस पर काम हो रहा है। तो जो उस पर रिस्पॉन्स हो रहा है उसमें ये P सोर्स से हमने उसका IP प्रिंट किया है। क्यों? क्योंकि जब उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया तो उसने सोर्स IP में तो अपना डाला, क्योंकि उसके लिए तो सोर्स वही है ना। तो इसलिए हमें यहाँ P सोर्स कर रहे हैं, और फिर उसने हार्डवेयर सोर्स यानी मैक एड्रेस में अपना मैक एड्रेस डाला। यहाँ से हम लोग वो प्रिंट कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि IP एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों प्रिंट हो जाएगा, रिस्पॉन्स में जो भी आया है वो प्रिंट होगा यहाँ पे इस लाइन में। अब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ कर रहे हैं स्टार्ट, हम लोग यहाँ पर थ्रेड्स स्टार्ट कर रहे हैं हर IP के लिए, जितनी पॉसिबल IP उनके लिए अलग थ्रेड्स। कैसे? फॉर लास्ट ऑक्टेट इन रेंज 1,256। अब ये रेंज फंक्शन जो है ये एक टेबल जनरेट करेगा जो कि 1 से लेकर 256 तक सारे नंबर रहेंगे इनमें। और इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, IP क्रिएट कर रहे हैं। IP इक्वल टू आवर IP ऑक्टेट। आवर IP ऑक्टेट क्या था? आवर IP ऑक्टेट ये था, ये जिसमें हमारा यहाँ 3 हिस्सा था, मतलब यहाँ तक का था, ये हमारे आवर IP ऑक्टेट में रहेगा। अब इससे क्या होगा कि जब ये आवर IP ऑक्टेट में है, इसके बाद यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं स्ट्रिंग में टाइपकास्ट करके लास्ट ऑक्टेट को। लास्ट ऑक्टेट में क्या है 1 2 3 4 ऐसे करके अलग अलग आते जा रहा है, उसको हम लोग स्ट्रिंग बता रहे हैं और उसके आगे जोड़ दे रहे हैं। माने एक बार ये बनेगा 1, अगली बार 2 बनेगा, अगली बार 3 बनेगा, अगली बार 4 बनेगा, अगली बार 5 बनेगा, इस तरीके से 256 तक बनेगा, सॉरी 255 तक बनेगा। फिर लास्ट वाला इंक्लूडेड नहीं रहता है, जो यहाँ लिखा रहता है वो लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड नहीं रहती है। 255 तक बनेगा, सारे यहाँ पे जो है डिवाइस कवर हो जाएंगे। तो बार बार यहाँ पे अलग अलग IP बनेगा। उस IP के साथ हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग T एक वेरिएबल ले रहे हैं इक्वल टू थ्रेडिंग। थ्रेडिंग जो हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया डॉट थ्रेड,
ये फंक्शन जो है एक ये थ्रेड क्रिएट करता है। थ्रेड क्रिएट किया, जिसमें टारगेट में चेक डाल दिया। चेक क्या है? इस फंक्शन का नाम, मतलब उस थ्रेड को कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है? चेक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। और उसका जो पैरामीटर है वो क्या है? ARGS। इसमें हमें आईपी दे रहे हैं, ये जो आईपी हमने क्रिएट की है ये हम पास कर दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक कॉमा एक्स्ट्रा लगाया मैंने, क्योंकि मुझे कॉमा हटा देता हूँ तो ये सिर्फ इसको ब्रैकेट समझ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें 2% करना है तो मेरे को यहाँ कॉमा लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि ये टपल है। तो इस तरीके से मैंने थ्रेड क्रिएट किया। फिर मैंने टी डॉट स्टार्ट से उस थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया? थ्रेड्स, एक जो लिस्ट बनाई थी मैंने स्टार्टिंग में, एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर थ्रेड्स वाली, इसमें मैंने उस थ्रेड को अपेंड कर दिया है। मैंने इसको अपेंड क्यों कर दिया? क्योंकि हमें सारे थ्रेड रखते जाने हैं। अब ये तो काम हो गया। जब ये लूप बराबर चल जाएगा कि ये हर एक आईपी के लिए, हर एक आईपी जो पॉसिबल है उनके लिए अलग अलग फंक्शन बना देगा और उनको स्टार्ट कर देगा, जो कि चेक करेंगे, मतलब अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे, चेक करेंगे और प्रिंट करेंगे। उनमें से जितने रहेंगे वो भेजेंगे, जितने रहेंगे उतने नहीं भेजेंगे। टाइम आउट हमने 10 सेकंड सेट किया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया? वेटिंग फॉर थ्रेड टू बी फिनिश्ड। अब जब ये सारे थ्रेड को स्टार्ट कर देगा और आगे बढ़ेगा, तो अगर हम यहाँ पर हमने अपना प्रोग्राम जो है एंड कर दिया, तो कुछ थ्रेड ऐसे भी होंगे जो अभी रिस्पॉन्स नहीं पाए होंगे, तो वो वहीं पे किल हो जाएंगे। हमें वो नहीं करना है। तो हम क्या करना है? 14 थ्रेड्स, हमने थ्रेड्स में सारे थ्रेड जो है स्टोर किए थे यहाँ पे टी डॉट अपेंड से। तो हमने जो अपेंड किए थे ये इसमें हम इटरेट करेंगे। और टी डॉट ज्वाइन ये क्या करता है? ये फंक्शन रुका रहता है तब तक जब तक वो थ्रेड कंप्लीट नहीं रहता। इससे क्या होगा कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का लिस्ट है, T1, T2, T3, ये अलग अलग थ्रेड्स हैं। ये पहले T1 पे चलेगा तो T1 डॉट ज्वाइन करेगा। जब ये T1 पे आएगा तो ये करेगा T1 डॉट ज्वाइन। अब अगर ये T1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा तो ये स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। कंप्लीट नहीं होगा तो ये रुका रहेगा तो ये कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से 1 2 3 करके सारे थ्रेड पे जाएगा। तो हालांकि सारे थ्रेड में आधे थ्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके रहेंगे तो सीधे आगे बढ़ जाएगा, जो नहीं करेंगे उनके लिए रुक जाएगा। तो इस तरीके से जब ये इंश्योर कर लेगा कि सारे थ्रेड टोटली कंप्लीट हो चुके हैं, कोई किल नहीं होना चाहिए, तब ये प्रोग्राम जो है हमारा एंड हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो है होल्ड हो जाएगा टर्मिनल। कैसे होल्ड होगा? हम लोग यहाँ पर एक लाइन प्रिंट कर रहे हैं स्पेस के लिए, फिर मैंने यहाँ ब्लू कलर प्रिंट कर दिया ये, और फिर मैंने इनपुट ये लाके रोक दिया। इनपुट आपको रुका रहेगा जब तक आपको इनपुट नहीं देते हैं। इसलिए हमारा जो टर्मिनल है क्लोज नहीं होगा विंडोज में, अगर आपने डबल टैप कर रन किया है तो, इसलिए मैंने सेट किया है। तो आई होप तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है ज़्यादा एकदम डिटेल में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कि ये जो ऐसी चीज़ है ना, ये अगर आप बस देखेंगे तो ये देख के बना नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, मतलब आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये जो मॉड्यूल्स मैंने बताया इनके बारे में पढ़िए, जो मैंने बताया मैथोलॉजी उसको समझिए और उसको इंप्लीमेंट कीजिए अपने से पूरा A to Z बिना कोड को देखे, तभी आपसे कुछ हो पाएगा। अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे सिर्फ देख के समझने पे आपको थोड़ा ऊपर ऊपर समझ आ जाएगा, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको मैं रिकमेंड करूँगा टोटली कि आप एक बार करें। अब मैं इसको रन कर दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है 2 मॉड्यूल है, इनको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल कैसे करना है बता देता हूँ मैं। पहले यहाँ पर CMD खोलिए, पिप इंस्टॉल पाइथन आपके में होना चाहिए, पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। इस तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये दिखा रहा है, मैं कट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसको आप टर्मिनल से भी रन कर सकते हैं, डबल टैप करके रन कर सकते हैं। मैं डबल टैप कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्टार्ट हो चुका है, अपने आप से डिटेक्ट कर लिया आईपी एड्रेस। और यहाँ पे ये जो मैंने टेबल प्रिंट किया था वो इस तरीके से प्रिंट हुआ है। और यहाँ पे आईपी और मैक प्रिंट हो रहे हैं। ये सब अलग अलग थ्रेड अलग अलग आईपी के लिए काम कर रहा है। टाइम आउट चूंकि मैंने 10 सेकंड वेट किया था, इसलिए ये सब काम करने के बाद भी जो जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिला उनके लिए 10 सेकंड तक वेट करेगा। क्योंकि रिस्पॉन्स किन से नहीं मिलेगा? रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिलेगा जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, जो आईपी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, जो कोई क्लाइंट होगा ही नहीं, उससे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जैसे ये सब क्लाइंट्स थे तो इनसे रिस्पॉन्स आया। इसको अगर आप वर्बोस ऑन कर देंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे जो ऑप्शन था वर्बोस ऑन करने का, तो मैंने फॉल्स किया था क्योंकि मेरे को फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी। तो ये हो गया हमारा टूल कंप्लीट। इसका कंप्लीट देखिए यहाँ पर ये इनपुट के लिए एक्चुअली वेट कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी डालता है, फिर मैं सीधे एंटर मारूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा काम करता है। मैं कोड खोल लेता हूँ वापस। अब मैं कहूँगा कि इनके बारे में जाके डिटेल में पढ़ लीजिए कैसे कैसे काम करते हैं ये मॉड्यूल्स, क्योंकि यही मेन चीज़ है। और आई होप आपको थ्रेडिंग भी समझ में आएगा, क्योंकि थ्रेडिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में नहीं बताया था। और मैंने कहा था कि मैं थ्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको समझ में आ गया थ्रेडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम लोग थ्रेडिंग ना करते तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि ये हर एक आईपी के लिए 10 सेकंड तक वेट करता। अब ये क्योंकि क्या कर रहा है, पहले काम कर रहा है, सारे थ्रेड अलग अलग आईपी के लिए काम कर रहे हैं, इससे जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कोड चाहिए तो ये आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गिटहब बिना ही बनाया है, तो उस पर आपको एक प्रोजेक्ट शायद और मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर गिटहब दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये नेट स्कैन करके इसकी जो आपको लिंक रहेगी वो मैं आपको इनबॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको गिटहब यूज करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ से कॉपी करके आप इसको कॉपी करने के बाद आपको दिखाई देता हूँ, बल्कि जिसको नहीं आता उसके लिए कॉपी करने के बाद आप अपने लिनक्स में आ सकते हैं, अगर आप लिनक्स में ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आके आप कर सकते हैं sudo git clone और आपको वो लिंक पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी मैंने जो है डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए आ रहा है। मैं हटा के आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पर हम लोग वो कमांड वापस कर लेते हैं, गेट क्लोन वाली। यहाँ पर किस तरीके से डाउनलोड कर लेगा। फिर आप यहाँ पर CD करके नेट स्कैनर में जाके इसको परमिशन देके तो आपको सुडो करना पड़ेगा। मैं बार-बार सुडो करना भूल जाता हूँ। इसको आप सुडो करके यहाँ से पाइथन 3 से रन कर सकते हैं। इस तरीके से करके आप एंटर करके इसको रन कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है लिनक्स में हो जाएगा। ये सेम स्क्रिप्ट आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट भी सेम तरीके से इंस्टॉल करनी है जैसे मैंने वैसे की थी, और विंडोज में आपने देख लिया कैसे करना है। और यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये गिटहब के बारे में मैंने आपको बता दिया क्योंकि अभी तक मैंने ज़्यादातर गिटहब के बारे में चैनल पे कवर नहीं किया था आपने, इसलिए मैं सोचा कि इसके बारे में बताऊँ थोड़ा सा। बाकी मैंने भी स्टार्टिंग मतलब रिसेंटली की है गिटहब पे, 4 दिन पहले 5 दिन पहले। बाकी गिटहब का ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, तो इतना बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। और जो कोड आगे भी आएंगे वो भी आपको गिटहब पे ही मिलेंगे मेरे, तो आप देख सकते हैं रिपोजिटरी रेगुलरली चेक कर सकते हैं जब भी आपका मर्जी हो। और भी एक तो यहाँ पर मैंने कोई प्रोजेक्ट डाला है, देख लीजिएगा, उसको आपको देखना होगा तो। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मेरे से, अगर इस कोड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो, या फिर अगर कोई सजेशन है वीडियो की तो आप दे सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट्स में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, चैनल का जो है ग्राफ बहुत नीचे हो चुका है। तो अगर आपको लाइक अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए जरूर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।